अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक इसे बता चुके थे हमने, सीरीज हो गया आपका, बॉडी इक्वेशन हो गया, ये सब प्रूव कर चुके थे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं नाम के देखते हुए। तो बस 1 मंथ बचा हुआ है। 1 मंथ में डिटेल लाना आपके लिए मुश्किल है कि 1 मंथ में डिटेल जाएँगे तो एक ही चैप्टर फिनिश होगा, 1 चैप्टर फिनिश होगा। लेकिन एक अगर शॉर्ट रिवीजन कराते हैं तो पूरा चैप्टर 1 मंथ में हो जाएगा। ठीक है? ये 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका सीक्वेंस एंड बॉडी इक्वेशन। नेक्स्ट जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है? उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे आपको पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। चलिए, द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? क्या होता है कि जब f इंटू एक्स कोई फंक्शन दिया रहता है, ठीक है? कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, और उसका जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पर हम स्लोप खींचते हैं उसका, ठीक है? टेंजेंट को डेरिवेटिव से, या हम जैसे कि अब नेक्स्ट बात करते हैं नोटेशन। ठीक है? बहुत लोगों को नोटेशन में दिक्कत होता है। नोटेशन में क्या है, अगर एफ डैश आपको नोटेशन क्या है, एफ डैश एक्स आप देखें, या dy बाय dx लिखे, df इंटू कोई भी अगर इस तीनों में से दिखता है, तो आप समझ जाइए कि डिफरेंशिएशन का यह है, डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है? सिंबल है, ठीक है? नोटेशन है। तो अगर आपको नेक्स्ट अ, किसी भी बुक या किसी भी एग्ज़ाम में अगर इस तरह से मिलता है, ऐसा नहीं कि आपका फैकल्टी, आपका टीचर अगर dy बाय dx ही बताए हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल गया एफ डैश एक्स, एच टेक में नहीं की, बोले क्या होता है? बट इसका और इसका, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तीनों मतलब सेम ही, ठीक है? अगर आपको dy बाय dx मिले या एफ डैश एक्स दिखे, df इंटू एक्स दिखे, समझिए कि यह डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। ठीक है? यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं नेक्स्ट, कॉमन डेरिवेटिव। अब कॉमन डेरिवेटिव फॉर्मूला फर्स्ट का देखिए आप, फर्स्ट का देखिए कॉमन डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स आपको दिख रहा है, दिख रहा है? ये दिख रहा है तो चश्मा लगा लो, एक्स की पावर एन। अब देखो, इसको क्या करो, n को क्या है बाहर करो, एक्स सेम लिखो, ऊपर में से एक लेस कर दो, n माइनस, यही फॉर्मूला आपको बना। अब इस पे हम एक एग्जांपल देते हैं आपका, एग्जांपल देखो कैसे करना है। y इक्वल टू एक्स के पावर 4, इस तरह से t इंटू एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, इसको करना है। अब करो, क्या बोलते हैं, इसको बाहर करो, 4 को बाहर करो, एक सेम रहेगा, एक 4 में से यानी कि n में से 1, इसको n मान लिया। क्या मान लिए हम लोग? n मान लिए थे, n है। अब देखो 4 एक्स के पावर 4 माइनस 1, ये आपका आंसर जो होगा आपका ए। समझिए, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब समझिए, सेकंड में आते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अगर डिफरेंशिएशन साइन एक्स का बोल रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा कोस एक्स होगा, डेरिवेटिव से क्या होगा, कोस एक्स होगा। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव अगर कोस एक्स का बोलता है, तो माइनस साइन एक्स होगा। अब यहाँ पे देखो, tan एक्स या कोस एक्स रहे, ठीक है? अब कोसेक एक्स रहे, माइनस हो जाता है साइन, ठीक है? क्योंकि सी की जगह पर सब रहता है। तो यहाँ पे कोस एक्स गए, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो गया। 4 में है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब समझिएगा क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? ये सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है? अब देखो 5 डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है आपका, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव करते हैं वो सेम ई के पावर एक्स ही देता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल देता है। ई एक्स, ई एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ई एक्स ही देता है, ठीक है? अब डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, 2 होता है,
इसे लिखते हैं ln x और सेकेंड लिखते हैं रूट x। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ln x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, सी मतलब क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी कि क्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो ही होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू 4, अब डी 4 करेंगे बाई डी एक्स, यानी कि इससे कुछ है नहीं, तो हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव करेंगे जीरो होगा। अब डी बाई डी एक्स सी एफ इंटू एक्स, यानी कांस्टेंट इसमें क्या मल्टीप्लाई है और एफ इंटू एक्स है। कांस्टेंट को क्या करो यहाँ पे बाहर कर दो, बाहर छोड़ो इसको कि तुम बाहर रहो, केवल इतना का जो एफ इंटू एक्स है इसको केवल क्या करो कि डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल एक देखो, देखिएगा y इक्वल टू 4x के पावर 2। देखो 4 को तुम बाहर कर दो, अब डी वाई केवल x के पावर 2 के बीच में खेला खेलो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे है, 4 मल्टीप्लाई हो गया, 2 क्या बोले थे 2 नीचे करो, x के पावर 1 कर दो, 2 माइनस 1, 4 इंटू 2 यानी कि 8 x, इसका जो आंसर आएगा क्या होगा 8x। ठीक, अब यहाँ तक तो समझ गए आप पूरा। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। देखो दी क्या है कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, हर चीज का रूल होता है। इस स्कूल में जाता है तो वहां भी रूल रहता है, किसी कॉलेज में जाता है तो वहां भी रूल बेस रहता है। अब इस रूल से आप नहीं मतलब बढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी के आप कॉलेज में जाते होंगे तो आपके कॉलेज में भी रूल होता होगा, ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ए ठीक है, तो उसी से सब चीज का रूल्स होता है, यहाँ पे भी इसका रूल है। सम रूल्स, प्रोडक्ट रूल्स, पैटर्न रूल एंड चेन रूल। सम रूल एंड डिफरेंट रूल, सम रूल सब्ट्रैक्ट रूल तो सेम ही है, केवल वहां पे सम रूल प्लस और डिफरेंट यानी कि सब्ट्रैक्ट में माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सम रूल में क्या बता रहे हैं, डी बाई डी एक्स यू प्लस बी, पहले सेपरेट करो, पहले यू को डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस बी के डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ पे क्या करो माइनस भी कर दो, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस दोनों का, और माइनस में यहाँ पर रहता है तो माइनस में सेम सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस लगा दो। अगर प्लस में रहता है तो सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस प्लस लगा दो। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल में क्या आपको बोलता है, जैसे यहाँ पे डी बाई डी एक्स यू वी, यू को बाहर करो इन डी बी बाई डी एक्स, इन प्लस ई को बाहर करो डी बी बाई यू बाई एक्स। अब देखो प्रज्ञा है कि अगर फर्स्ट वाला को क्या करो बाहर करो, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड, फर्स्ट को क्या करो पहले छोड़ दो इसी, और सेकेंड को क्या करो डेरिवेटिव कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक है, यानी कि फर्स्ट को बाहर कर दो और सेकेंड को डेरिवेटिव कर दो, उसमें क्या है फिर क्या है सेकेंड को क्या करो बाहर कर दो, यानी कि फर्स्ट को यहाँ पे रखो, सेकेंड को डेरिवेटिव करो, सेकेंड को बाहर छोड़ो और फर्स्ट को डेरिवेटिव कर दो, यानी मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या साइन होगा प्लस होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेटियंट रूल। क्वेटियंट रूल में क्या है आपका डी बाई डी एक्स क्यू बाई डी, यहाँ पे क्या करेंगे डी को बाहर करेंगे डी यू बाई डी एक्स, माइनस यू के बाहर करेंगे डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो क्या है नीचे जो है न्यूमरेटर उसको क्या करें स्क्वायर कर देंगे, इतना ही खेला, इससे ज्यादा कुछ खेला। ठीक है, यानी क्या करो कि इसमें क्या है कि इसको पहले लिखो, नीचे वाले को पहले छोड़ दो, बाहर छोड़ दो इसी, ऊपर वाला जो उसको एक बार डेरिवेटिव कर दो, फिर माइनस
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्लस में होता है, इक्वेटिव में क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना। अब रखो, अब फर्स्ट वालों को क्या करो, फर्स्ट वालों को यहाँ छोड़ दो और सेकंड वालों के यहाँ क्या करो, डेरिवेटिव लगा दो, और जो जो नीचे है सबसे, उसको क्या करो, v को स्क्वायर एक बार कर दो। बस इतनी याद रखना है, बस यही से प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। अब आता है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है आपका, dy बाई डी एक्स रहेगा, इस तरह से रहेगा, ऐसे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, dy बाई du करेंगे, इन du बाई dx करेंगे। यही होता है चेन रूल, चैन की तरह। इस तरह से देखते होंगे चैन, इस तरह से होता है चैन ना? है, है, इस तरह से चैन रहता है आपका, ऐसे ही रहता है संगीत चैन। साइकिल की चाल ऐसे नहीं नाचता है, गोले गोले होता है, रहता है इसमें। तो कैसे हुआ ना संगीत, चेन से जुटा है। देखो यहाँ पे वाई, वाई यहाँ पे करें यू रहा, यू को फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यू को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ फिर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने किया, चेन रूल की तरफ किया, ठीक है। चेन चेन रहता है उस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहा है यानी कि दो बार कर दो, यानी कि एफ डैश एक्स कर दो, या इस तरह से रहेगा, डेल स्क्वायर वाई बटे डेल एक्स स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है, सेकंड डेरिवेटिव हो रहा है, होता है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स डेल डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से रहता है, ठीक है। दोनों इक्वल ही है, मेजर कनकेविटी। अगर क्या रहेगा, एफ डैश, एफ डबल डैश ग्रेटर जीरो रहेगा, ठीक है। एफ डबल डैश अगर उस फंक्शन दिया रहा है, एक फंक्शन y इक्वल टू एक्स के पावर 4 दिया है, इसको दो बार डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। दो बार डेरिवेटिव करने के बाद एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर जीरो है, कर्व इज कनकेव अपवर्ड, यानी कि इस तरह से कर्व रहेगा, अपवर्ड कनकेव, अपवर्ड बोल रहा ना, अपवर्ड यानी कि ग्राफ रहेगा इसमें, इस तरह से रहेगा, अपवर्ड ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और बोल रहा है, एफ डबल डैश एक्स लेस जीरो, कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड नीचे, इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ रहे हैं कर्व कैसे लिखेंगे, कर्व कैसे लिखेंगे, अब यहाँ समझ गए। अब आते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या है, व्हिच when y is not implicitly defined as a function of x। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह से आपको यहाँ पे मिलता है। अब देखो, इसको एक बार डिवाइड करें, टू एक्स हो जाएगा प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू, यहाँ से यहाँ टू टू खत्म हो गया, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। देखो एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स बाई, इस तरह से, यानी कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ये हुआ, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, पहले बता दिए। अगर e के पावर x रहेगा तो e के पावर x का e के पावर x ही रहता है डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ए के पावर x, ए के पावर x रहेगा, d बाई डी एक्स रहेगा ए के पावर x, इस तरह से आपका, इसको सेम छोड़ दीजिए, ए के पावर x लिखिए और ln a कर दीजिए, ए के पावर x और ln a कर दीजिए, यहाँ तक। अब देखिए d बाई डी एक्स ln x, डी बाई डी एक्स और ln x,
अब यहाँ पे करो ln x वहाँ बताए थे, यानी कि 1/x होगा, इसका डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अब इसी तरह से सेम यहाँ पे है d/dx log ax। अब यहाँ पे देखो 1/x ln a, ठीक है, 1/x ln, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव को शो किया। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। ये सब तो इजी है आपके लिए, तो पढ़ चुके हैं, तो आपका एग्जाम होने वाला, तो ये सब तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है, तभी देख लेना। और देखो एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन दिया है उसको फाइंड, जैसे y इक्वल टू दिया है x⁴। अब ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसको क्या बोल रहा है, f' करो पहले 0 टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन हैज स्टेशनरी पॉइंट। अब इसका स्टेशनरी पॉइंट ले लो। अब दिखाओ सेकंड क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होता है, f' ग्रेटर 0 होना चाहिए, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f' लेस 0 तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा निकालना है आपको, तो f' इक्वल टू 0 करेंगे, टेस्ट f" इज क्लासीफाई। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या करें, 2 बार डेरिवेटिव कर दो, f" ग्रेटर 0 होगा लोकल मिनिमम, f" लेस 0 होगा लोकल मैक्सिमा होगा, यहाँ पे। अब ए निकलने के बाद में अब बोल रहा है ऑप्टिमाइजेशन क्या करेंगे, सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। रिलेटेड रेट क्या होता है, यू चेंज रूल टू रिलेटेड द रेट ऑफ चेंज इन डिफरेंस वैल्यू, ठीक है। तो आप मैक्सिमम